आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत के 119 असम्बली हल्क़ात में रायदही के इंतजामात मुकम्मल। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की हासिल की जाएंगी खिदमात। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। BRS रियासत की गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद। विकाराबाद और दीगर मकामात पर मुनक़्क़दा इंतख़ाबी जलसों से वज़ीर आला KCR ने किया खिताब। BRS का 10 साला दौर नाकामियों से पुर। BRS और मजलिस पर रियासती सदर BJP किशन रेड्डी की शदीद तनक़ीद। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुताल्लिक़ा हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की गई अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अवाम से की मुलाकात। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान नकद रकम की ज़ब्ती का सिलसिला जारी। गच्ची बावली हदूद से तलाशी के दौरान 5 करोड़ रुपए गैर महसूब रकम की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 30 नवंबर को तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला में होने वाली रायदही के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। दूसरी जानिब सदर BRS वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि BRS तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब और गंगा जमनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान उनकी दो आँखें हैं। तीसरी जानिब इंतखाबी मुहिम का सिलसिला रियासत भर में जारी है और रियासती सदर BJP किशन रेड्डी ने कहा है कि BRS और MIM BJP के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। नाज़रीन, इन अहम खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 30 नवंबर को रियासत के तमाम 119 असम्बली हल्क़ात में होने वाली रायदही के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के 106 असम्बली हल्कों में रायदही सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी और माबाकी 13 असम्बली हल्कों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ये मुकर्रर है। उन्होंने पुरअमन रायदही के लिए 65,000 पुलिस अमले के अलावा सेंट्रल पुलिस रिजर्व की भी खिदमात हासिल करने की बात कही। हसास पोलिंग बूथ पर ज़ायद फोर्सेस तैनात की जाएंगी और बताया कि वोटों की गिनती 3 दिसंबर बरोज़ एतबार को होगी। 184 ప్రింట్ చేశాము। ఈ నంబర్స్ ఈవీఎంస్ మా దగ్గర అయితే ఇప్పుడు వాడేది ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్కి ఒకటే, అందుకనే 36,000 ఆడ్ సరిపోతుంది। ఇదే బ్యాలెట్ని టెండర్డ్ ఓటు కోసం, తర్వాత ఛాలెంజ్డ్ ఓటు కోసం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో ద సేమ్ థింగ్స్ విల్ గో టు ద ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో, సో దట్ వాళ్ళు ఆ స్టేజ్లో టెండర్డ్ బ్యాలెట్ లేకపోతే ఛాలెంజ్ బ్యాలెట్ పరిస్థితి వస్తే ఈ బ్యాలెట్ని వాడతారు, పేపర్ బ్యాలెట్ని వాడతారు। స్టేట్ లెవెల్ స్పెషల్ అబ్జర్వర్స్ 3 వచ్చారు, ఒక జనరల్ అబ్జర్వర్ ఒకరు, తర్వాత పోలీస్ అబ్జర్వర్ ఒకరు, తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ ఒకరు। జనరల్ అబ్జర్వర్స్ తర్వాత కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో 67 observers are there. Police observers 39 people are there at the constituency level and the district level. Expenditure observers 60 people are there. ప్రతి కౌంటింగ్ సెంటర్కి ఒకరు అబ్జర్వర్ ఉంటారు। ఎవ్రీ కౌంటింగ్ సెంటర్ అంటే ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఒక కౌంటింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది, ప్రతి కౌంటింగ్ సెంటర్లో ఒకరు కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్ ఉంటారు। ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు మనం హోమ్ ఓటింగ్ చేస్తున్నాము। ఈ మూడుట్లో ఆల్రెడీ పోలింగ్ స్టార్ట్ అయింది। ఇప్పుడు వరకు 80+ ఓటర్స్ 9,386 మంది ఓట్ చేశారు। ఇది నిన్న వరకు, ఇప్పుడు ఇంకా జరుగుతున్నాయి। సో నంబర్స్ మైట్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్।
పీడబ్ల్యూడి ఓటర్స్ 5022 ఓట్ చేశారు. ఇంకా అది కూడా ఈరోజు జరుగుతున్నాయి, పెరుగుతాయి. ఎసెన్షియల్ సర్వీస్లో 253 హ్యావ్ డన్. ఎలక్షన్ డ్యూటీలో అవర్ ఓన్ స్టాఫ్, పోలీస్ స్టాఫ్ ఉండొచ్చు, అవర్ ఓన్ सदर भारतीय राष्ट्रीय समिति उदयला केसीआर ने विकाराबाद और दीगर अजला में प्रजा आशीर्वाद इंतखाबी जलसे-आम को खिताब करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो आंखें हैं और जब तक केसीआर है तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखी जाएगी और रियासत को सेक्युलर रखने में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। और अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में दिवाली और रमज़ान सब मिलजुल कर हंसी खुशी से मनाते हैं। दलाला केसीआर ने बताया कि राइतू बंधु, शादी मुबारक, कल्याणी लक्ष्मी 24 घंटे बरखी सरबराही को बरकरार रखना है तो बीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्हें विकाराबाद में आईटी पार्क कायम करने और पहाड़ी शरीफ के पास भी तरक्याती कामों को शुरू करने का ऐलान किया। రింగ్ మైన్ అని వస్తూ ఉంది. ఒకసారి అది కంప్లీట్ అయిందంటే శాశ్వతంగా మీకు నీళ్ళ బాధ పోతుంది, ఆ బాధ ఉండదని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వారు చెప్పినారు, డిగ్రీ కాలేజీలు ఎన్ని వచ్చినాయి, లా కాలేజ్ ఎట్లా వచ్చింది. చాలా మంచి విషయం ఏంటంటే నేను ఆ మధ్య వారు పిలిచిన ఒక కార్యక్రమానికి కందుకూరు ప్రాంతానికి పోయినాం. అక్కడ పోయినప్పుడు మాట్లాడుతూ అన్న నాకు మెడికల్ కాలేజ్ మాత్రం డెఫినెట్గా కావాలి ఈ పక్కకని చెప్పి పట్టుబట్టి హైదరాబాదే కదమ్మా ఎక్కడ పెడితే ఏంటంటే జర మా రూరల్ ఏరియాలు రావాలని చెప్పి ఇలా కందుకూరులో మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిందంటే జస్ట్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారే కారణం, వేరే ఎవ్వరు కారణం కాదు. ఇక్కడ మా గణేష్ రెడ్డి మా మిత్రుడు కూడా ఉన్నారు ఆ ఏరియా నుంచి. సబిత గారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ పెట్టాలని చెప్పి పట్టుబట్టి కందుకూరులో మంచి మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చిపెట్టినాం. ఆటోమేటిక్గా ఏమైందంటే అక్కడ 500 పడకల ఆసుపత్రి కూడా వస్తుంది. అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत का 10 साला दौरे इख्तियार नाकामियों से पुर है। उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये झूठा प्रोपगंडा कर रही हैं कि बीजेपी असम्बली इंतखाबात में 2 हिस्सों को भी अबूर नहीं करेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हक़ाइक़ ये है कि बीजेपी 70 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तियार हासिल करेगी और वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर 20 ही क़ायद को फाइज किया जाएगा और रियासत को हकीकी सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया जाएगा। 1969లో 369 మందిని చంపినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థులను చంపింది, పోలీస్ తుపాకులతో కాల్చి చంపింది. ఈరోజు మళ్ళీ ఇటీవల 1200 మంది తెలంగాణ ఉద్యమకారుల యొక్క ఆత్మ బలిదానం తీసుకున్నటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణ ప్రజలు అవకాశం ఇవ్వరు. తెలంగాణ కోసం చిత్తశుద్ధితో జేఏసీలో చేరినటువంటి ఏకైక జాతీయ పార్టీగా बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने काकतीय होटल में हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया और बताया कि बीआरएस की 10 साला दौर में 2 साल कोरोना की नज़र हो गए और 1 साल मुख्तलिफ इंतखाबात की वजह से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था, जबकि तेलंगाना रियासत की तरक्की और मईशत के मामले में मुल्क भर में नंबर 1 बनकर उभरा है और 2,60,000 एकड़ अराजी को पानी सैराब करने के अलावा आसरा वज़ाइफ के तहत 2,000 और 3,000 रुपये देने के अलावा 900 से ज़्यादा अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया और हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज क़ायम करने के अलावा निम्स, उस्मानिया, गांधी हॉस्पिटल को असरी बनाने के इक़दाम भी किए गए हैं। శత్రువులాగా చూసే ఒక దుర్మార్గమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు, మూడవది ఆఖరికి చివరికి మాకు అప్పిచ్చే ఏజెన్సీలను కూడా చేయి వడిపెట్టి, చేయి నులిపి గొంతు నులిపి అప్పులు కూడా ఇవ్వకుండా, అప్పులు కూడా పుట్టకుండా చేసే ఒక దుర్మార్గ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు, ఆఖరికి నీళ్లలో వాటా కూడా తెలుసని దుర్మార్గ కేంద్ర ప్రభుత్వం. 811 టీఎంసీల నీళ్లు కృష్ణా జలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అలొకేషన్ ఉంటే మా వాటా ఎంతో తెలుసు,
మా వాటా చెప్పండి, మాకు 500 టీఎంసీలు కావాలి రావాలి, మీరు ఒక లెటర్ రాయండి ట్రిబ్యునల్కి అంటే అది కూడా చేయని దుర్మార్గపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటూ కూడా వీ హెవ్ కంప్లీటెడ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ తెలంగాణ 6.5 yearsలో అన్ని క్లియరెన్సెస్ తీసుకుని మా ఫస్ట్ పంప్ హౌస్ లాంచ్ చేశాము. 1 year లోపల, విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 year విల్ ఆల్సో కంప్లీట్ పాలమూరు రంగారెడ్డి అండ్ విల్ బ్రింగ్ వాటర్ ఆల్ ది వే టు పరిగి, వికారాబాద్, తాండూర్, చేవెల్లా, ఇబ్రహీం. रियासती वजीर फिनांस और सेहत हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि तेलंगाना हुकूमत आरोग्य श्री स्कीम को रोब अमल नहीं ला रही है, जबकि हक़ाइक़ यह है कि रियासत भर में सैकड़ों अफराद इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस बात का सवाल कर रही हैं कि किस तरह 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा. इसका जवाब ये है कि जिस तरह राइतु बंधु स्कीम, आसरा, वज़ाइफ, शादी मुबारक, कल्याणी लक्ष्मी स्कीम, KCR किट और 91 दीगर स्कीमात को गुज़िश्ता 9 साल से रोबमल लाया जा रहा है, इसी तरह 400 रुपये में गैस सिलेंडर भी फराहम किया जाएगा. से मेरा एक ही गुजारिश है, एक अच्छी काम करने MLA को आप जिताइए. किसी हाल में तेलंगाना में हैट्रिक CM KCR बनने वाला है. MLA भी KCR का आदमी है, BRS का आदमी है, तो अपना काम अच्छा बनता, सहूलत जल्दी से काम हो सकता है. अब मेरे लिए भी इजी होता. MLA अगर से हमारा पार्टी के है, वो आके मेरे पास बैठेंगे, चलो CM के पास जाएंगे, मुझे पैसा होना बल्कि मेरा हाथ पकड़ के आपका काम करवा सकते हैं. आज तेलंगाना में जब कांग्रेस ने 1 रुपया भी नहीं दिए, पहले 10,000 इमाम मौजम साहब लोगों को महीने में 5,000 देते थे, और थोड़े मस्जिद बच गए बोले तो फिर 7,000 मस्जिदों के लिए भी सैंक्शन हुआ. कुल मिलकर 17,000 इमाम मौजम साहब लोगों को आज महीने में 5,000 मिल रहे. अगली बार तीसरी बार सरकार आने के बाद ये हम 10,000 करवा देंगे. कोविल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का मुख्तलिफ हलक़ों में सिलसिला जारी है. इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतल्लिक़ा हलक़े की आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की है और उनसे अपील की है कि वो मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट दे. सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़ा असम्बली नामपल्ली के अलावा हल्क़ा मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई. दूसरी जानिब क़ायद मुक़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और जुबली हिल्स के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए. नाज़रीन ग्रामी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे. कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है. सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें. इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी. कई मकामात पर उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खैर मक़दम किया गया.
हल्का असम्बली जुबली हिल्स में भी मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। कायद मुखन्ना कुल मजलिस मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज के हमरा हल्का जुबली हिल्स के रहमत नगर और गड्ढा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वह मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और आवाम से अपील कर रहे हैं कि पतंग के निशान पर वोट दिया जाए। कई मकामात पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक खैर मकदम भी किया गया। मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतल्लिक़ा हल्कों में अपने पैदल दौरों के जरिए अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के लिए मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर आवाम से मुलाकात की गई और अपील की गई कि मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की तरफ राग़िब कर रहे हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुताल्लिक़ हलक़ों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली कारवान के लंगर हाउस डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात और अतराफ़ व अकनाफ़ का उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर अपना वोट दें। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर, सरगर्म मजलिसी कारकुन और दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में भी मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वह मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ रहे कि पिछले कई दिन से हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक़ में अपने वोट के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस मौके पर इंचार्ज बहादुरपुरा M.A. गफ़ार, मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। वाज़ रहे कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद ही से मुताल्लिक़ हलक़ों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया था। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। पत्थरगट्टी और मुगलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्क़े चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
हल्का असम्बली याकूतपुरा में मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वह मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वादरे के पिछले कई दिन से याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में ग्रुप मीटिंग्स भी की हैं और आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की भी अपील की है। इस मौके पर उनके हमरा इंचार्ज याकूतपुरा हल्का यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में भी मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। हल्के के मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव और मिर्ज़ा रहमत बेग मजलिसी MLC शास्त्रीपुरम डिवीज़न के अलावा दीगर डिवीज़न के इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मौके पर आवाम के मसाइल से भी वाकिफ़ियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मादापुर स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने गाचीबौली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके कोंडापुर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान गैर महसूब रकम जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक ब्रेजा गाड़ी से 5 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त की गई, जबकि मज़कूरा रकम 2 थैलों में छुपा कर मुंतकिल की जा रही थी। मज़कूरा रकम एक ताजिर की बताई गई है, ताहम पुलिस ने रकम को जब्त करने के बाद केस दर्ज किया और तहकीकात का सिलसिला जारी है।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के 119 असम्बली हल्क़ात में रायदही के इंतजामात मुकम्मल। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की हासिल की जाएंगी खिदमात। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बीआरएस रियासत की गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद। विखाराबाद और दीगर मकामात पर मुनक़्क़दा इंतख़ाबी जलसों से वज़ीर आला KCR ने किया खिताब। बीआरएस का 10 साला दौर नाकामियों से पुर। बीआरएस और मजलिस पर रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी की शदीद तनकीद। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुताल्लिक़ा हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की गई अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अवाम से की मुलाकात। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान नकद रकम की ज़ब्ती का सिलसिला जारी। गच्ची बावली हदूद से तलाशी के दौरान 5 करोड़ रुपए गैर महसूब रकम की गई जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।